आज फिर से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनडिसिसिव सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और निफ्टी की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक फॉल भी दिखाया। और मैंने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें जंप करके कॉल बाय क्यों नहीं करना है और उसका रीज़न क्या है। और जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से फिर एक सपोर्ट लेना शुरू किया। फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के अराउंड फिर से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। फाइनली निफ्टी ने उसका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, बट अगेन निफ्टी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली निफ्टी ने जहाँ पर आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और एक अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंफर्मेशन दिया तब हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था कि मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, बट वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई बिकॉज निफ्टी ने वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और फिर जहाँ पर निफ्टी ने आज ओपन किया था वहीं पर क्लोजिंग दी है। सो निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग, फिर एक फॉल, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया और फिर एक रिकवरी दिखाई, बट दिन भर एक साइडवेज मोड में ही छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक मार्जिनली गैप अप या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से फिर एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल। फिर बैंक निफ्टी ने कल का जो लो था यानी फ्राइडे का जो लो था वहाँ से एक सपोर्ट लेना शुरू किया, बहुत अच्छी रिकवरी। फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक सब रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल, फिर एक रिकवरी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, बट एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इसलिए हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय नहीं किया। बैंक निफ्टी ने उसके बाद अगली ही कैंडल में रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही आकर क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब 52100 से लेकर 52600 के बीच में, इसी 500 पॉइंट की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा बिकॉज कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल प्रीमियम डे के हो फर्स्ट हाफ में 12-12:30 बजे तक अगर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकआउट दिया और जो ये रेंज बनाई है बैंक निफ्टी ने उसको भी ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक फॉल भी आए, बट ये बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले 52-100 से वापस एक रिवर्सल दिखाए। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, बट उसी के अराउंड जगह क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो प्लीज़ ध्यान से ट्रेड करिएगा। जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, जब तक आपको कुछ कंफर्मेशन ना मिले तब तक वहाँ पर कुछ बाय या सेल मत कर दीजिएगा। मैं भी जब कुछ बैंक निफ्टी या निफ्टी में बाइंग या सेलिंग करता हूँ या फिर किसी स्टॉक में भी बाइंग या सेलिंग करता हूँ तब मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनडिसिसिव सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनडिसिसिव यानी डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और वो भी अपने टॉप पे जाकर। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई पिछले कुछ दिनों में और यहाँ पर टॉप पे जाकर बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं
कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। और वैसे भी बजट का सीज़न पास आ रहा है और बजट की जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी इस टाइप की कैंडल्स बनती रहेंगी। हो सकता है निफ्टी एक दिन ऊपर जाए, फिर एक दिन नीचे आए, फिर एक दिन ऊपर जाए, फिर एक दिन नीचे आए और निफ्टी में हाई वॉल्टिलिटी बनी रहे। और वैसे भी मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है कि निफ्टी का हमारा वीकली का टारगेट क्या है। और मेरे ख्याल से निफ्टी वहाँ तक एक जंप दिखा सकता है, उसके बाद निफ्टी अगले 3-4 दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डेली एनालिसिस के भी कवर किया है, तो दोनों चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। निफ्टी ने आज ये डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिस वजह से निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो ये निफ्टी रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक फॉल आएगा। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद जहां पर आज ओपन किया था ऑलमोस्ट वहीं पे जाकर क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, मतलब 24,635 के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,530, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,635 एज अ रेजिस्टेंस, 24,530 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर बैंक निफ्टी ने भी कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए 11:30-12 बजे तक, और हो सकता है निफ्टी भी वहाँ पर एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारे रेजिस्टेंस के पास आता है और वहाँ पर भी थोड़ी देर रेंज बनाता है, अगर निफ्टी ने यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के पास एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारा इस वीक का टारगेट भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए। सपोर्ट के पास आएगा तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक फिर से एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज से सपोर्ट लेता है और एक रिकवरी दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। आज निफ्टी ने उसी चीज़ को ट्राई किया था, गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद एक फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाई, रिकवरी दिखाई, बट पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फाइनली ब्रेकआउट दिया, बट अगेन एक रेजिस्टेंस लेने के बाद एक फॉल दिखा दिया, क्योंकि आज रिलायंस प्रेशर में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या फिर 50 EMA के लेवल के पास या उसके नीचे, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा तो हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए आधा पौन घंटा, उसके बाद निफ्टी वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस दिखाए। अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई और 50 EMA के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो वहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस 50 EMA लेवल एज अ स्टॉप लॉस, या फिर हमारा जो सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,485 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,444 के आसपास जो निफ्टी का हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था, और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,400 के आसपास। 24,400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है, क्योंकि निफ्टी में अगले इस हफ्ते काफ़ी वॉल्टिलिटी रहने वाली है। बट मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते मतलब कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे, जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तब आप कॉल बाय करिएगा। अदरवाइज कॉल बाय मत कर लीजिएगा कि निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी है तो हो सकता है निफ्टी में फिर से एक रैली आएगी। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, आधा पौन घंटा। अगर आप वेट कर लोगे तो आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी, अगली अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारी रेंज के बीच में आए और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। 12-12:30 बजे तक निफ्टी एक रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।